नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। पिछले पार्ट के अंदर हमारा तीसरा भाग था, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी को पढ़ा था। अब हमारा 7.9 पार्ट 7.9 सब टॉपिक हमारा है सरकार और रोजगार सृजन। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो किस किस प्रकार से रोजगार बढ़ाती है उसके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। रोजगार सृजन का क्या मतलब है? यानी सरकार या तो फिर कहीं जैसे कि नौकरी निकालती है, भर्ती निकालती है, उसके द्वारा रोजगार सृजन करती है, या फिर कुछ योजनाएं, नीति या प्लान बनाती है जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो, स्किल प्रदान करती है, या कुछ इंसेंटिव देती है जिससे रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो, सहूलियत हो। तो क्या लिखा हुआ है? जब सरकार ऐसी नीतियाँ, योजनाएं और काम बनाती है जिससे देश में नई नई नौकरियां पैदा होती है तो उसे रोजगार सृजन कहते हैं। यानी अपनी नीतियों के अंतर्गत ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे रोजगार बढ़े, नौकरियां बढ़े। सरकार खुद सीधे सबको नौकरी नहीं दे सकती, यानी सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत कम होती है, इसलिए वो अलग अलग तरीक़ों से नौकरियां बढ़ाने में मदद करती है। अब सरकार रोजगार कैसे सर्जित करते हैं, इसके जो मुख्य तरीके हैं, मुख्य उपाय है, मुख्य टूल्स हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों में मजदूरी वाला काम। ग्रामीण इलाका में सबसे ज़्यादा लगभग 70% के आसपास लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण है उनको मनरेगा, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या हो चुका है, वीपी राम जी, विकसित भारत ऐसा करके कुछ नाम है। वीपी राम जी उसका नाम कर दिया है, नरेगा का नाम बदल के वीपी राम जी बना दिया है। वीबी, विकसित भारत, वीबी राम जी। अब इसके अंदर क्या है कि गांव में रहने वालों को कम से कम 125 दिन, जो पहले कितने थे 100 दिन काम दिया जाता है। एक परिवार में हर परिवार को 125 दिन का काम दिया जाता है। काम क्या करना है? तालाब बनाना है, सड़क बनानी है, पेड़ लगाने हैं। लेकिन सड़क, तालाब कितने बनते हैं वो भारत को, जनता को पता है। 2025-26 में इसके लिए रिकॉर्ड बजट दिया गया है, खतरनाक बजट देते हैं। और वीबी राम जी नरेगा के अंदर गांव वालों को रोजगार देते हैं। चलिए, दूसरा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा सरकार रोजगार बनाती है? अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है, जिसको स्वरोजगार, यानी जो खुद अपना रोजगार पैदा करने में सरकार उसके द्वारा हेल्प करता है, उसके ये तरीका है। इसमें एक योजना निकाली सरकार ने, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये एक तरीके के अंतर है कि अपना व्यवसाय शुरू कर सके लोग। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, इसके अंतर्गत युवाओं को लोन देते हैं जिसका 15 से 35% तक उस लोन को माफ़ भी कर देती है और उसको सब्सिडी भी देती है। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ध्यान से रखना। और इसमें 15 से 35% लोग लोन माफ़ भी करती हैं। खुद का छोटा कारखाना खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए या सेवा केंद्र खोलने के लिए। इसके अंतर्गत वो सिर्फ खुद ही काम नहीं करता बल्कि 2 से 4 लोगों को और नौकरी भी देता है। अब तीसरा क्या टूल है सरकार के पास नौकरियां पैदा करने का? कंपनियों को नई नौकरियां बनाने के लिए प्रोत्साहन। अब सरकार कंपनियों को इंसेंटिव देती है, इंस्पायर करती है नौकरी बनाने के लिए। इसके लिए एक योजना निकाली है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्या निकाली है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PM विकसित भारत रोजगार योजना 2025 में शुरू हुई सबसे नई और बड़ी योजना है। ध्यान रखना, करंट अफेयर की है।
2025 के अंतर्गत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये किस कारण रोजगार सृजन की एक तकनीक है, कंपनियों को नई नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन करने वाली इस तकनीक के इस टूल के माध्यम से इस योजना को शुरू किया गया। अब इसमें क्या कहा गया है कि कंपनी अगर नई नौकरी बनाए, खासकर पहली बार नौकरी करने वाले को, ये पिछले वाले बजट है इसके अंतर्गत ये नौकरी दी, यानी पहली बार जिसको कंपनी नौकरी करने वाले युवाओं को तो सरकार कंपनी को पैसा देती है, इन्हें इंसेंटिव देती है। लक्ष्य इसका टारगेट क्या है इस योजना का, 2 साल में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नई नौकरियां देना। सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि 2 साल के अंतर्गत 3.5 करोड़ 5 करोड़ 5 नहीं 5 करोड़ नई नौकरियां देने का बजट दिया है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए, यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में बड़ा पेमेंट दिया है इस योजना के अंतर्गत, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। अब इसमें क्या कहा गया कि नौकरी पाने वाले नए युवाओं को 15,000 रुपये तक का बोनस भी मिल सकता है, यानी जो पहली बार नए युवा नौकरी पाएंगे उसको 15,000 का इंसेंटिव या बोनस भी मिलेगा। अब चौथा टूल क्या है सरकार रोजगार सृजन का, स्किल सिखाकर नौकरी दिलाना। स्किल सिखाकर नौकरी देना, इसमें भी एक सरकार ने योजना चलाई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फ्री ट्रेनिंग देकर युवाओं को ऐसी स्किल सिखाई जाती है जो आज की कंपनियों को चाहिए, यानी सरकार इस योजना के माध्यम से ऐसी ट्रेनिंग देती है जो आज की कंपनियों को चाहिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि। ट्रेनिंग के बाद जॉब प्लेसमेंट में भी हेल्प करती है गवर्नमेंट। अन्य और क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से सरकार रोजगार सृजन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जैसे सड़क बना दी, रेल बना दी, एयरपोर्ट बना दिया, घर बना दिया, इसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, इससे भी रोजगार का सृजन होता है। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत ऐसी जैसी नीतियों ने कंपनियां बढ़ती हैं, जैसी नीतियों से कंपनियां बढ़ती है, नौकरियां बढ़ती है, जिससे रोजगार का सृजन होता है। और क्या है, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि PLI स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, और ये क्योंकि भारत प्राइमरी सेक्टर से सीधा सर्विस सेक्टर में आ गया और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ चुका है, इसलिए PLI स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। अब जो 2 जनवरी 2026 की ताज़ा स्थिति क्या है, देखो संक्षेप में, बेरोजगारी दर घटकर 7.4 से लगभग 7.8% के आसपास आ गई है। यानी सरकार ऐसी योजना बना रही है जिससे बेरोजगारी दर 4.7 से 4.8% हो चुकी है। ये नवंबर 2025 के आंकड़े जो काफ़ी इस बेरोजगारी के अंदर सुधार हुआ है। महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा घटी है। फीमेल और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। और क्या है, सरकार का फोकस अब मैन्युफैक्चरिंग और पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं पर है। यानी भारत सरकार का मेन एम क्या है, मेन टारगेट क्या है कि भारत का सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े और पहली बार फर्स्ट टाइम जो युवा नौकरी पाएगा। ये 2 चीज़ें मेन फोकस पे है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और ये पहली बार युवा जॉब करने वाले आने वाले। तो चल आज का वीडियो और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, कैसा लगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में
बताना। हम पहले कमेंट, जिस वीडियो पे कमेंट आया, अगले वीडियो में उस आदमी को, उस लर्नर को हम मेंशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।